थम गया उपचुनाव का प्रचार। जी हां, शाम 5 बजे आपको जो उपचुनाव होना है उसका प्रचार थम गया। बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव होना है, जिसमें हॉट सीट माना जा रहा है बेलागंज का। बेलागंज का हॉट सीट है और वहां से आज वहां लालू प्रसाद, हिना शहाब जेडी से पहुंचे थे और वहीं एनडीए से जितने भी लगभग बड़े नेतागण हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। मनोरमा देवी के पक्ष में वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं जनसुराज के जो जिसे कहा जाए कि संस्थापक हैं पीके प्रशांत किशोर, वो भी उस जगह पहुंचे और लोगों से वोट देने की अपील की। यानी कि लगातार यूं कहा जाए कि जब तारीखों की घोषणा हुई, उपचुनाव के तारीखों की जो घोषणा हुई, उस घोषणा के बाद से बेलागंज हॉट सीट। ऐसे तो इमामगंज है, तरारी है, रामगढ़ है, लेकिन आपको जो यूं कहा जाए कि यहाँ का जो चुनाव सीट है, बेलागंज का जो चुनाव का सीट है, ये हॉट सीट माना जा रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि बेलागंज के जो विधायक थे वो सुरेंद्र यादव थे। सुरेंद्र यादव लोकसभा चुनाव जहानाबाद से लड़े और वो जहानाबाद से जीत भी गए लोकसभा चुनाव। उसके बाद जो है वो बेलागंज का सीट खाली हुआ, यानी कि वहाँ विधायक का जो पद था वो खाली हुआ। उसको लेकर जब यहाँ विधानसभा का जब उपचुनाव शुरू हुआ, उसमें सुरेंद्र यादव के जो पुत्र हैं आपको विश्वनाथ, वो वहाँ के उम्मीदवार हुए, आरजेडी के उम्मीदवार हुए, या यूं कहा जाए कि महागठबंधन के उम्मीदवार हुए। इसी क्रम में महागठबंधन ने अपने पार्टी में ओसामा और हिना शहाब को, जो एक कद्दावर नेता के रूप में हिना शहाब जिनके पति माने जाते थे आपको शहाबुद्दीन, वो भी आरजेडी में उन्होंने ज्वाइन किया इसी दौरान, यानी कि जो इलेक्शन का दौरान था। इसके पीछे कहा जाता है कि बेला में मुसलमानों की अच्छी अक्सरियत है, वहाँ अच्छी तादाद है और वहाँ के वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह का किया गया। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मनोरमा देवी जिनके बेटा रॉकी यादव हैं, वो एनडीए से यानी कि जदयू के उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी पूरा दमखम लगाया है। इन दोनों के बाद अगर हम लोग तीसरी पार्टी का जिक्र करते हैं, तो तीसरी पार्टी में वहां पर जो पहुंच रहे हैं वो है आपको पीके प्रशांत किशोर, जिनकी नई पार्टी है, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को अपनी पार्टी का जिसे कहा जाए कि स्थापना दिवस मनाया, स्टार्टिंग किया। उसके बाद से प्रशांत किशोर उपचुनाव में काफ़ी सक्रिय दिखे। उपचुनाव में जहां उन्होंने चारों सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है और वो वहां पहुंचे। यानी कि यहां से उन्होंने बेलागंज से जो मोहम्मद अमजद को उन्होंने सीट अपना टिकट दिया है और मोहम्मद अमजद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अब माना जा रहा है कि ये जो बेलागंज का चुनाव है वो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि वहां आपको आरजेडी, जेडीयू और पीके यानी कि जनसुराज की जो पार्टी है, और तीनों ने अपना दावा ठोका है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं और हम जीत रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन जीतता है।